Hello friends, welcome back to my channel Houseful Movies and without wasting our time let's begin the movie। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा सुनसान और बिखरी हुई होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उस जगह पर एलियंस का अटैक हो चुका होता है जिससे सारी मानव जाति तबाह हो जाती है। बस गिने चुने कुछ ही लोग बचते हैं। उन्हीं में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एलियंस होते हैं ये आवाज़ सुनकर अटैक करते हैं। मतलब अगर हम कहीं पे भी कोई आवाज़ करते हैं तो वो एलियंस वहाँ पर अटैक कर देते हैं और ये बात इस फैमिली को काफ़ी अच्छे से पता होती है, जिससे ये फैमिली आपस में एक दूसरे से इशारों में बातें करती है जिससे वो वहाँ पर सरवाइव कर सके और सेफली बच सके। मूवी की नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये फैमिली उस सुनसान वाली जगह को छोड़कर एक दूसरी जगह शिफ्ट हो रही होती है जहां वो लोग एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं और उनकी फैमिली का सबसे छोटा बेटा एक टॉय से खेल रहा होता है और इस टॉय से अचानक से आवाज़ निकलने लगती है जिसे सुनकर फैमिली के सभी मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं और जब तक उसका फादर उसे बचाने के लिए दौड़ता तब तक एक एलियन उस पर अटैक कर देता है और उसके बेटे को वहीं मार गिराता है। और अब उनकी फैमिली मेंबर से एक मेंबर जा चुका था जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और हमें अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग एक फार्म हाउस में जाते हैं जहां पर पहले से ही सारी चीज़ें सेटअप हो रखी होती हैं। कोई आवाज़ ना हो इसलिए वो लोग हमेशा नंगे पैर चलते थे बिना चप्पलों के और शूज़ के और हर एक कदम फूंक फूंक कर रखते थे और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बच्चे जो भी गेम खेलते थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल से बने होते थे जिससे कोई भी ज़्यादा आवाज़ ना हो सके। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइटें लगा रखी थी जो काफ़ी ज़्यादा डेंजर जोन का साइन होता है और अब हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है और वो लोग अपनी लाइफ काफ़ी साइलेंट वे से जी रहे होते हैं। मतलब उन्हें अभी कोई सी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है, उनका वो रूटीन बन चुका होता है। और वहीं दूसरी ओर हमें उसकी बड़ी बेटी दिखाई जाती है जो डेफ होती है। उसके लिए उसका फादर एक ईयर मशीन लेकर आता है जिससे वो आसपास की चीज़ें सुन सके, पर उसकी बेटी उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो मशीन काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। और इतना कह के उसका फादर अपने बड़े बेटे के साथ फिशिंग के लिए चला जाता है जिससे डिनर तैयार हो सके। और उसके बाद जब वो लोग फिशिंग के लिए जाते हैं तो फादर अपने बेटे से कुछ बोलने के लिए कहता है जिस पर उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने कोई भी आवाज़ की तो एलियन उसे भी मार डालेगा उसके भाई की तरह। पर फिर भी उसका फादर उसे फोर्स करता है बोलने के लिए। उसे कहता है कि यहाँ पर झरने की आवाज़ हो रही है जहाँ वो एलियन उन दोनों की बातें नहीं सुन सकता। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी तेज़ी से चिल्लाते हैं और एक दूसरे से बातें भी शेयर करते हैं। उसके बाद के सीन में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसकी वाइफ अब मर चुकी होती है। उसे फादर कुछ भी बोलने से या चिल्लाने से मना करता है पर फिर भी वो बूढ़ा आदमी काफ़ी तेज़ी से चिल्ला देता है जिसकी आवाज़ सुनकर एलियन वहाँ आ जाता है और उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देता है। और अब चूँकि उसकी वाइफ का 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो ये सिचुएशन उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता था क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे आवाज़ होना तो तय था और न्यूबॉर्न बेबी भी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता या रोता जिसकी आवाज़ सुनकर भी वहाँ एलियन आ सकता था। और ये बात उन लोगों को काफ़ी अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें पहले से ही सेटअप कर रखी थी। उन्होंने उस फार्म हाउस में एक अंडरग्राउंड बना रखा था जहाँ पर उस बच्चे की डिलीवरी होनी थी। और अब चूँकि वाइफ को पता चल जाता है कि उसकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है तो वो अपने अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाने लगती है जहाँ स्टेयर्स पे लगी एक कील उसके पैर में गड़ जाती है। किसी तरह अपनी आवाज़ को तो वो कंट्रोल कर लेती है पर फिर भी उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर एलियंस आ जाते हैं। और अब चूँकि उसको ये फील हो जाता है कि उससे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है तो वो रेड लाइट ऑन कर देती है जो डेंजर का साइन होता है।
और उस लाइट को उसका हस्बैंड दूर से ही देख लेता है और उसे लग जाता है कि उसकी वाइफ कहीं ना कहीं डेंजर में है। तो वो लोग तुरंत घर की ओर बढ़ते हैं और घर की ओर जाते वक्त उसका हस्बैंड अपने बेटे से फार्म के दूसरे साइड में फायर क्रैकर्स जलाने को बोलता है, जिससे एलियंस डिस्ट्रैक्ट होके उस आवाज़ की ओर चले जाएं। और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ ने खुद से ही डिलीवरी की होती है और एलियन उसके बहुत ही पास होता है। वो उसकी वाइफ पे बिल्कुल अटैक करने ही वाला होता है, पर पटाखों की आवाज़ से वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद उसका हस्बैंड अपनी वाइफ और अपने न्यूबॉर्न बेबी को अंडरग्राउंड लेकर जाता है और उस अंडरग्राउंड का गेट बंद कर देता है। और उसके बाद वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को एक ऑक्सीजन मास्क लगाता है और एक डिब्बे में बंद कर देता है, जिससे उसके रोने की आवाज़ बाहर ना आ सके। और अब चूँकि वो लोग अंडरग्राउंड में थे तो उनकी आवाज़ बाहर कम जा सकती थी। और वहाँ पर वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को कंसोल करते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखोगे। उसका हस्बैंड भी अपनी वाइफ से कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी बड़ी बेटी और उसका बेटा वहीं जंगल में खो जाते हैं, जो अपने फादर को ढूंढते ढूंढते एक गोदाम में गिर जाते हैं और जिसकी आवाज़ सुनकर वहां पर कई सारे एलियंस आ जाते हैं। और चूँकि उसकी बेटी ने ईयर मशीन लगा रखी होती है तो जब एलियंस उन पर अटैक करने लगते हैं तो उस मशीन की हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ से वो वहाँ से चले जाते हैं, जिससे हमें साफ पता चलता है कि उन एलियंस को उस आवाज़ से कोई दिक्कत थी। पर चूँकि उस आवाज़ से उस लड़की को भी दिक्कत हो रही थी तो वो उस मशीन को बंद कर देती है। और उसके बाद उसका हस्बैंड अपने बच्चों को जब ढूंढने निकलता है तो वहीं एलियंस उन पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे छुपते छुपाते बच्चे एक गाड़ी में चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब फादर को ये लगता है कि उनके बच्चे डेंजर में हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से चिल्ला देता है, जिससे एलियन उन्हें मार गिराता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहता है, जहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक फादर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है। और मरने से पहले उनका फादर अपने बच्चों से ये भी कहता है कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। इसके बाद बच्चे अपने घर में वापस चले जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि एलियंस वापस से उनके घर पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि उसका न्यूबॉर्न बेबी काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है तो इसकी आवाज़ उन एलियंस के पास पहुंच जाती है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी बेटी और माउस जगह पर होती है जहां पर उसका हस्बैंड इस बात पर रिसर्च कर रहा होता है कि आखिर इन एलियंस की वीकनेस क्या हो सकती है या हम इन्हें कैसे हरा सकते हैं। तो सडनली उसकी बेटी को ये स्ट्राइक करता है कि एलियंस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को बियर नहीं कर सकते। और उसके बाद उनकी बेटी ईयर मशीन को माइक पे लगा देती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा साउंड होने लगता है और उस आवाज़ को सुनकर एलियन बेहोश हो जाता है, जिससे उन्हें ये लगता है कि शायद एलियन मर गया है। और जैसे ही वो आवाज़ बंद करती है एलियन वापस से उन पर अटैक कर देता है और वहीं उसकी मदर उसे शूट कर देती है, जिससे वो एलियन वहीं मर जाता है। और अब चूँकि शॉट गन की आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा एलियंस वहीं पर खींचे चले आते हैं और वहीं दूसरी ओर उन्हें भी ये पता रहता है कि इन एलियंस की वीकनेस क्या है, तो वो उन्हें हैंडल करना सीख जाते हैं और अपनी लाइफ इसी तरीके से स्पेंड करने लगते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे हम आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी।